नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी का जो रिज़ल्ट है आपने देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा है बहुत सारे टॉपर्स के, उनके सब्जेक्ट्स के, उनके बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे क्या बात करना चाहूँगा, ये सब आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। मैं यहाँ पे एक ख़ास चीज़ बात करना चाहूँगा, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़रा अंत तक देखिए, बहुत अच्छी है आपके करियर के लिए। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, आप ध्यान रखिएगा इन वीडियोस को। अगर आप जितने भी टॉपर्स हैं आप देखिए, इस सब में जो एक ख़ास बात है आपको देखने को मिलेगा, ये है कि सारे के सारे जो टॉपर्स हैं या जो भी टॉप 100 में, टॉप 200 में, टॉप में आए, उसमें एक भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं है। तो दोस्तों, इसमें हैरानी की बात यह है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो भी अच्छी बात है, और हिंदी मीडियम के हैं तो ये वीडियो से आपके लिए ज़्यादा है, अच्छे बेहतर है। इसमें ये वीडियो मैं ऐसा क्यों हिंदी मीडियम के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं मोस्टली यही बात करूँगा कि आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले जो टॉपर्स हैं, जो सक्सेस होते हैं या जो यूपीएससी में अपना रैंक लेके आते हैं, तो आपको उनकी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी कि जिससे आपका भी रिज़ल्ट आए, या आप भी अभी से अगर वैसी चीज़ें को फॉलो करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी अपने टॉप जो है 100 में, 200 में आ सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर हो रहा है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। तो आपको क्या करना होगा, देखिए, पहले मैं थोड़ी सी रिजल्ट के बारे में बात करूँ, थोड़ा सा उनके सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ। जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने लिस्ट बनाई है 100 में, टॉप 100 में आए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि मोस्टली जो आप देखोगे, जितने भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, उन सबका बैकग्राउंड देखिए। ऐसा नहीं, मैं रिच और पुअर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके ब्रिलियंट की। यानी जितने भी स्टूडेंट थे सारे के सारे ब्रिलियंट थे, ये बात आपको मानना ही होगा, ये बात आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे जितने भी थे वो जितने भी अच्छे अभ्यर्थी होते हैं वही यूपीएससी निकालते हैं, ये तो ज़ाहिर है, और इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन जो शुरुआत के टॉपर्स रहते हैं वो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। बाकी जो, अगर आप मेहनत तो आपको करना ही होगा, चाहे आप शुरुआत में करो या अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान थोड़े अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो आप उसके जो आप तैयारी करते हो उस समय आप तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा जो शुरुआत के जो सौरभ कुमार हैं, या जो जागृति अवस्थी है, अंकिता जैन हैं, या जो बाकी जो कैंडिडेट हैं, यश जालूका है, ममता यादव हैं, या अपल मिश्रा है, सत्यम गांधी है, ये इसमें कुछ हो सकता है उनका हम्बल बैकग्राउंड हो, कई लोगों का हम्बल बैकग्राउंड है और मैं मानता हूँ उनका है, लेकिन ये आप देखिए उनका सब्जेक्ट बैकग्राउंड देखिए, उन सबका सब्जेक्ट जो बैकग्राउंड है वो या तो आईआईटी से हैं या बहुत ही अच्छे कॉलेज से थे, और मोस्टली जो है साइंस से या जो मेडिकल फील्ड से, इन फील्ड से ही हैं मोस्टली स्टूडेंट। आप ये देखिए किसी जैसे मान लीजिए सौरभ कुमार, वो भी आईआईटी से थे, बहुत सारे लोग आईआईटी से हैं, कुछ लोग मेडिकल से भी हैं, जैसे अपल मिश्रा, बाकी कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ से भी हैं। जैसे इसमें जो मुझे बहुत खुशी होती है, जो पॉलिटिकल साइंस से जो कुछ रैंक लेके आते हैं, जैसे इसमें सत्यम गांधी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से लेके आए हैं। इसके अलावा जो टीना डाबी की बहन है, रिया डाबी, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है एलएसआर से। और बहुत सारे लोग जो है नॉर्थ कैंपस के डीयू से बहुत ज़्यादा आए हैं इस बार, जैसे जो कोई एसआरसीसी है, कोई हिंदू कॉलेज से हैं। लेकिन उनके सब्जेक्ट जो हैं मोस्टली, तो उनके सब्जेक्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनके सब्जेक्ट जो हैं वो कोई से भी रहे हों, लेकिन उनका जो छात्र थे वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, कई लोग रिसर्च के स्टूडेंट हैं। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि उनका जो सब्जेक्ट है उन पे उनकी कमांड थी, यानी उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान, यानी अपनी जो भी उनका ऑनर्स रहा हो, बैचलर रहा हो, जो बीटेक रहा हो, या मेडिकल रहा हो, या ह्यूमैनिटीज़ के रहा हो, या इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, जो भी उनका बैकग्राउंड रहा, उन्होंने उसमें पढ़ाई करी थी, यानी उसमें वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। यानी आपको अपने सब्जेक्ट पे पहले से ही कमांड करना होगा, ये बात आप मान के चलिए। दूसरी बात जो है कि अगर आपने वैसा कमांड नहीं किया तो उसके बाद आपको 1-2 साल जो है तैयारी में लग जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट कवर अप करने में लग जाते हैं। लेकिन आपको ये मान के चलिए ग्रेजुएशन के बाद भी आपको 1 या 2 साल आपको लगते हैं, एक बिल्कुल सटीक एक अपने एनवायरनमेंट में, एक रूम में पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ मिलते हैं। भले ही आप अपने पेरेंट्स के साथ रहो चाहे ना रहो, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल सपोर्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडेड रहने चाहिए, जो कि आपको बार बार टॉर्चर ना करे। आपको काम का प्रेशर हो, जॉब का प्रेशर, शादी का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर, शादी ब्याह का प्रेशर, किसी चीज़ का आपको जो है दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये सारा का सारा स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी। ये उनका बैकग्राउंड था, जब भी आप जितने भी टॉपर्स हैं, ये उनका एक प्राइमरी सब में कॉमन था। इसके अलावा इनका जो एक और कॉमन फैक्टर है वो है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम तो जाहिर सी बात है, मैंने बात ही करी है कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो एडवांटेज ले जाते हैं। अब ये एडवांटेज ऐसा क्यों ले जाते हैं, मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बताना चाहूँगा ये एडवांटेज क्यों ले जाते हैं और क्यों इनकी रैंक आती है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, क्योंकि आपको ही ये चीज़ें फॉलो करनी है। देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के पास एक एग्जाम्पल रहता है उनके बुक्स का,
ठीक है, ऐसी बात नहीं हिंदी में बुक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूं, फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल साइंस का जो टीचर हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, तो पॉलिटिकल साइंस में मैंने हिंदी मीडियम की बुक्स पढ़ी है। अपनी जर्नी मैंने 2007 में देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी थी। उसके बाद फिर मैंने नॉर्थ कैंपस से जो है बीएड करी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही बीएड करी है, फिर मास्टर्स करी अपनी। देन आप देखोगे उसके बाद मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो आप देखोगे कि मैंने हिंदी मीडियम से शुरुआत करी, इंग्लिश मीडियम में अपने आप को अपडेट किया। अगर मैं बुक के कंपैरिजन करूँ तो हमने जो ग्रेजुएशन के दौरान जो हिंदी मीडियम वाले बुक्स पढ़ते हैं वो बहुत लिमिटेड बुक्स पढ़ते हैं। आपके पास ओपी गाबा रहेगी, जेएस जौहरी रहेगी, ठीक है, जो पुरानी जो 90s में लिखी गई, जो 80s में लिखी गई सुब्रता मुखर्जी रहेगी, आपकी दर्पण की इंटरनेशनल रिलेशन की महेंद्र कुमार है, या जो है वीएन खन्ना है। तो काफ़ी पुरानी अब जो ओल्ड जो पैटर्न की बुक्स हैं वो आपके पास रहती है। कई बच्चे जो हैं वही पढ़ के चले जाते हैं और उसमें कोई अपडेट नहीं करते। लेकिन आज देखिए, आज विश्व कितनी तेज़ी से बदल रहा है, नए नए हर महीने हर साल जो है न्यू चीज़ें जो है ऐड होती है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो उसके अंदर आपका जो है कितने सारे पर्सपेक्टिव, यानी एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इस वर्ड को दोबारा बोल रहा हूँ, पर्सपेक्टिव, यानी डिफरेंट आयाम, यानी आपको डिफरेंट आयाम अपने उत्तर में लिखने होंगे। यही वही स्ट्रैटेजी है जिससे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट एडवांटेज ले जाते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले तो जानते ही हैं, इसलिए तो फ़ायदा उठाते हैं और वो फ़ायदा उठा करके आगे अपना जो है सक्सेस पा लेते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि वो डिफरेंट सोर्स से पढ़ते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर में देखिए, हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग लिखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें आती हैं, बाकी न्यूज़पेपर में भी आती हैं। इसके अलावा उनके पास अच्छी जो नई बुक्स जो आ रही है मार्केट में, कई बार उनके आइडियोलॉजीज़ को चुराते हैं। इसके अलावा मतलब चुराने का मतलब उसको लिखते हैं, उसको कॉपी करते हैं, फिर वो अपने आंसर्स में डालते हैं। यानी आपको एक आंसर अगर लिख रहे हो तो उसके आपको सोशल एस्पेक्ट, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और जो करंट उसका जो फ्यूचर एस्पेक्ट हो सकता है, उसके संभावना जो हो सकती है वो भी लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जब एस्पेक्ट आप देखोगे किसी भी यूपीएससी टॉपर्स की आंसर शीट को देखिए, उन्होंने उसमें बस पॉइंट्स में सारे मेंशन करे होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे वाइज नहीं लिखते हैं वो लोग। ये बात हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो एस्से में उनको लिखने की आदत होती है। भाई वो एस्से में बिल्कुल नहीं लिखते, वो पॉइंट्स में लिखते हैं और सारे पॉइंट्स जो हैं अपडेटेड होते हैं, सारे पॉइंट टू दी पॉइंट होते हैं। ये बातें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। दूसरी बात, जो अब कई जो बुक्स हैं, क्योंकि जो है हिंदी में भी ट्रांसलेट हो रही हैं, अच्छी बुक्स हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की फॉर एग्जांपल ये जो बुक है सिंह की बुक है, जो लक्ष्मीकांत जो पब्लिकेशन जो लक्ष्मीकांत टाइप की जो बुक्स जो टाटा मैग्रो हिल की जो बुक्स होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, इसके हिंदी वर्जन पब्लिक एड का जो है हिंदी वर्जन है, और जो आपका विपिन चंद्रा की है जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी हिंदी वर्जन है। तो कुछ अच्छी बुक्स का भी हिंदी वर्जन है, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वैसी चीज़ें नहीं पढ़ पाते जो कि आइडियोलॉजीज़ को ऐड करना होगा, अदर जो सोर्सेज होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, कई राइटर्स की बुक्स जो हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज ले जाते हैं क्योंकि वो उनको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की आदत होती है और वो उन चीज़ों को ऐड करते हैं अपने आंसर्स में। तो ये एक खास स्ट्रेटजी जो फॉलो करते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट एडवांटेज ले जाते हैं। दूसरी बात, आपको अब क्या करना होगा, अगर आप हिंदी मीडियम के तो अब आपको करना होगा, मेन टॉपिक यही है। तो देखिए, दो ही रास्ते हैं आपके पास, या तो आप अपनी हिंदी बहुत अच्छी कर लीजिए और इंग्लिश चीज़ों का सहारा लीजिए, हिंदी तो आपके पास है ही, बाकी चीज़ों का सहारा लीजिए और अपने आंसर्स को अपडेट करिए, बिल्कुल जैसे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे जो उत्तर लिखते हैं वैसा आप उत्तर लिखने की कोशिश करिए, उनकी जो कॉपीज़ को कॉपी करने की कोशिश करिए कुछ शुरुआत में। फिर उस चीज़ का जब आपको आइडियाज़ हो जाएगा तो उसी पे अपने पर्सपेक्टिव में दिमाग से अपने आंसर्स को उसी तरीके से लिखिए। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है, या तो और दूसरा ऑप्शन है आपके पास है अपना मीडियम चेंज करिए। मीडियम चेंज वही कर सकता है जिसके पास अभी 4-5 साल का समय है, यानी अभी वो 11th में है, 12th में अपने ग्रेजुएशन के दौरान है, उसके बाद 2-3 साल का समय है, तो वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। 1-2 साल उसको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब वो मास्टरी उसमें हासिल करेगा, लिखना उसको जब आ जाएगा तो उसके लिए बहुत एडवांटेज होगा। तो अगर आपके पास 4-5 साल का समय है, 4 या 5 साल का समय है, तो आप इंग्लिश मीडियम में अपना कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आप देखोगे प्रूफ आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, इंग्लिश एडवांटेज है, ये बिल्कुल 100% ट्रुथ है। और आप सिविल सर्वेंट्स में जा रहे हो विदाउट इंग्लिश तो वहाँ पे काम होएगा ही नहीं, क्योंकि आप डिफरेंट स्टेट्स में जाओगे, डिफरेंट ऑफिसर से मिलोगे, डिफरेंट लोगों से मिलोगे, कितने ऑफिसर से मिलोगे, तो सब जगह आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट को तो करना ही होगा। तो इस तरीके से आपको वो ये डिमांड भी करता है कि आपको इंटरव्यू वगैरह में भी आपको इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये चीज़ें आपको, जाहिर सी बात है, आप रिजल्ट देखिए, बिल्कुल
शीशे की तरह साफ है कि इंग्लिश मीडियम को एडवांटेज मिल रहा है। दूसरी बात, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, या तो बहुत सारे लोगों ने जो अपने जो ऑप्शनल उनके सब्जेक्ट थे, जैसे जो भी उनके फिजिक्स था, किसी के पास जो भी इकोनॉमिक्स थे, तो या किसी का पॉलिटिकल साइंस था, तो उन्होंने वही सब्जेक्ट से पास करा है। कई लोगों ने अपने सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन के दौरान जो पढ़ते हैं वो नहीं लेते हैं और दूसरा चीज़ ले लेते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजीज़ है, सोशियोलॉजीज़ है, फ़िलासफ़ीज़ है, ठीक है, हिस्ट्री है, तो ये कोई लोग लिटरेचर वगैरह ले लेते हैं। तो उसमें आपका कमांड कितना है, आप एक साल में कितना कवर अप कर पाते हो, तो वो आप ले सकते हो। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का इतना वो नहीं है, लेकिन ये मेन ये रहता है कि आप उसको कितने अच्छे से कमांड कर पाते हैं 1 साल में, 2 साल में, तो ये आप इस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस से मैं बात करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस से खासकर DU से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी आए हैं, रैंक में लेके आए हैं, जो कोई LSR कॉलेज से है, जैसे रिया डाबी है। इसके अलावा सत्यम जो गांधी है वो भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से था, दयाल सिंह कॉलेज से। इसके अलावा कई लोग जो हिंदू कॉलेज से हैं, बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स से, SRCC से। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इन्होंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी थी, इनके पास जो LSR कॉलेज है या जो दयाल सिंह कॉलेज है, मेरे समय में मुझे भी दयाल सिंह में मिल रहा था, लेकिन वो दूर था मेरे घर से। 70% उस समय मेरी आई थी, 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 70% में आसपास के कॉलेज में जो रीजनल कॉलेजेस है उसमें एडमिशन हो रहे थे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। बट नॉर्थ कैंपस के लिए जो है उस समय भी 80-90s चाहिए होते थे। लेकिन आज के टाइम में जो है अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है तो 90s प्लस मार्क्स चाहिए, खासकर इन कॉलेज में। तो इसका मतलब ये जो स्टूडेंट थे ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, LSR में या जो SRCC में या जो हिंदू कॉलेज में या जो नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेज हैं उसमें जाना जो है अपने आप में आपका ये डिमांड करता है कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपके 90 प्लस मार्क्स आए हो। तो अगर आपके नहीं भी आए हो तो बाद में आप इस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को ग्रेजुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा शार्प करिए, और जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन के दौरान उसमें को काफ़ी शार्प करिए, तो ये आपके लिए फ़ायदा करेगा, आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो इसे लाइक करिए, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। और उनकी एबिलिटीज़ को, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उनकी एबिलिटीज़ को चुराइए, कॉपीज़ करिए और अपना रिजल्ट बेहतर बनाइए। धन्यवाद।